सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नवदा भक्ति के अगले अंग पर ध्यान देंगे। प्रभु राम माँ भिल्ली को, माता सबरी को आगे क्या समझा रहे हैं। इन पंक्तियों में आप हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं तो थी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचन भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील व्रति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्म। प्रभु कहते हैं, हे माता, आप वैसे तो नौ की नौ भक्तियों में परिपूर्ण है, मगर आपने मुझसे विनती करी है तो मैं आपको समझाता हूं कि जो मेरी चौथी भक्ति है, मेरे गुणों को महसूस करना है। और ये कब महसूस होंगे? जब हम अपने हृदय के मैल को साफ करेंगे, कपट को तजेंगे, तब उन गुणों को महसूस करेंगे। मुझ में क्या क्या गुण है, ये सब तेरे अंतर में हैं। जो गुण मुझ में है वही गुण तुझ में है, लेकिन वो अंतर में है। वो महसूस कब होंगे? कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कि मेरा सिमरन, मेरे नाम का जब तू सिमरन करेगी, पूरे विश्वास के साथ करेगी, पूरी उमंग और उल्लास के साथ करेगी, तब वो प्रकाश तेरे अंदर होगा जिसने वेदों को भी प्रकाश दिया है। जो वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो महात्माओं का अपना एक अनुभव है, अपना एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने भक्ति करके पाया। तो आप कह रहे हैं जो हम जाप भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, वो भी भरोसे के साथ करें। हम उसको हवा हवाई ना करें। कई बार तो मैं संगत से मिलता हूं तो मुझे महसूस होता है कि लोग सिमरन को भी बोझ मान बैठे हैं। होता नहीं, चलता नहीं, बैठते हैं तो मन भाग जाता है। अरे मन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, निरंतर करनी है। जब जब छूटे तब तब पकड़ें, लगातार करना है। आप कहते हैं कि जब हम लगातार करेंगे, कंटिन्यूस पर ध्यान करेंगे, तब धीरे 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 मन को सिमरन करने की आदत पड़ेगी। और फिर वो हमारे अंदर वो प्रकाश जरूर जागृत होगा माँ, जरूर होगा। हमारा क्या हाल है? हम तो दो नाव में सवार हैं। हमें दुनिया के भौतिक सुख भी चाहिए और परमार्थ भी चाहिए। हम किसी को माफी देना नहीं चाहते, परमात्मा से माफी जरूर मांगते हैं। हम सबके लिए दंड की का प्रावधान रखते हैं, पर अपने लिए माफी चाहते हैं। अगर किसी से कोई भूल हो जाए, हमारे सामने हो जाए, कोई गलती कर दे, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हम परमात्मा से, अपने गुरुओं से क्या क्या चाहत रखते हैं अपने प्रति? कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दें, वो हमें सजा ना दे के हमें माफी दे। मगर कोई और यही गलती करे, हमारे सामने करे, कोई हमारे 10 रुपए उठा ले, या हम गलती से हमें कोई चोट पहुंचा दे, या छोटा मोटा रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाता है, हम
कैसे गलती से किसी से कंधा भी लड़ जाता है तो हम कैसे गर्दन के ऊपर से तिरछी निगाहों से देखते हैं। जब मन में इतना अहंकार है, इतना क्रोध है, इतनी ईर्ष्या है, फिर हम कहाँ सिमरन कर पाएंगे। अरे सिमरन के बारे में तो कबीर साहब कहते हैं, सिमरन की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल। अरे भाई, जैसे एक गरीब इंसान को पैसे की चाहत होती है ना, हर वक्त उस पे ध्यान रहता है, आज मैं और मेहनत कर लूं, आज मैं और कमा लूं। ऐसे ही हम नाम की कमाई पे भी ऐसा ही ध्यान होना चाहिए। तो प्रभु राम हमें कह रहे हैं, मैया जो मुझे प्रेम करेगा वो सिमरन करेगा, और ऐसे सिमरन करेगा जैसे माँ अपने बच्चे का सिमरन करती है, जैसे पत्नी अपने पति का सिमरन करती है, ऐसे सिमरन। हम सिमरन को एक कार्रवाई बनाकर बैठ गए, भक्ति को कार्रवाई बनाकर बैठ गए, और फिर आगे क्या कह रहे हैं प्रभु, आगे प्रभु कह रहे हैं, छठ दम शील विरति कहु कर्म। छठ दम शील व्रति कहु कर्मा। कि भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बाहर मुखी साधन, बाहरी कर्म कांड। ये कर्म कांड हमें मुझसे तो कहाँ मिला पाएंगे, और इस दुनिया का ही हिस्सा बन के रह जाएंगे। हम क्या करते हैं, कौन सी भक्तियां कर रहे हैं। सुबह उठे, मंदिर चले गए, धर्म स्थानों पर चले गए, या घर में छोटा मोटा धर्म स्थान बना लेते हैं, उसमें पूजा पाठ कर ली, हवन कर लिया, यज्ञ कर लिए। ये पसंद है उनको, वो खुद मना कर रहे हैं। वो खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं कि छठ दमशील व्रति बहुकर्मा, मुझे बाहर मुखी साधन पसंद नहीं है। बाहरी कर्म कांडों के जरिए हम यहीं का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, हम नहीं छूट पाएंगे 84 के जेल खाने से। हमें बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। जहां आशा वहां वासा। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जो जिसको पूजेगा, तो जिसकी भक्ति करेगा उसी का रूप बन जाएगा। पेड़ों को पूजेंगे, वनस्पति को पूजेंगे, वनस्पति का रूप बन जाएंगे। जल को पूजेंगे, जल के जीव बन जाएंगे। पक्षियों को पूजेंगे, पक्षी बन जाएंगे। चौपायों को पूजेंगे, चौपाए बन जाएंगे। जहां आशा वहां बासा। मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि हमने उनसे नफरत करनी है। हमारी संस्कृति में, भारत की संस्कृति में, हर किसी की रेस्पेक्ट करनी सिखाई गई है, हर किसी को सम्मान देना सिखाया गया है। नदियों को, पहाड़ों को, सबको सम्मानित करा गया है। लेकिन पूजने के लायक तो केवल परमात्मा है। पूजने के लायक तो केवल और केवल वो सत्ता है जिसने सारी सृष्टि बनाई है। गुरु ग्रंथ में एक जगह आता है, नामो तुल ना पूजहि सब डिट्टी ठोक बजाए। कि नाम भक्ति के सिवा दूसरी कोई भक्ति है ही नहीं जिससे हम इस भवसागर को पार करके जा सकें। मगर हम क्या करते हैं, हम आसान से आसान रास्ता ढूंढते हैं। संतों महात्माओं की शरण भी ले लेते हैं, उनका उपदेश से भी ले लेते हैं, उनका उपदेश भी ले लेते हैं। उसके बाद मन नहीं टिकता जी, भजन नहीं होता जी।
कल करेंगे जी, आज तबीयत ठीक नहीं थी, आज पार्टी में जाना था, आज बच्चों के लिए करना था। भाई, तुम्हारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, फिर किसके लिए टाइम है? ये तो बदन बंदगी है, ये तो परमात्मा की भक्ति है, ये अपने लिए समय निकालना है। लेकिन हमारा क्या हाल है? हम दिन रात औरों के लिए लगे हुए हैं, अपने बारे में कभी विचार नहीं करते। माता भेलनी को प्रभु राम यही तो समझा रहे हैं कि हे मैया, सही साधन भक्ति का यही है। ये जो वेद है, शास्त्र हैं, इनमें जो अनुभव है संतों महात्माओं का, जो प्रकाश डाला गया है, वो भक्ति का प्रकाश है। जिन्होंने की है उन्होंने डाला है। तो इन छह भक्तियों के अंदर प्रभु हमें समझा रहे हैं कि संतों का संग करो, मेरी कथा सुनो, संतों के द्वारा बताए गए मेरे सत्संग को सुनो, उन पे मनन करो। और तीसरी भक्ति में आप समझा रहे हैं कि गुरु की सेवा करो। अब गुरु की सेवा में उनके चरण दबाना, उनको नहलाना, उनको और कोई शारीरिक सेवा, ये गुरु की सेवा नहीं है भाई। गुरु की सेवा वही है जो गुरु को भाए। प्रभु राम की भक्ति वही है जो प्रभु राम को भाए। भाई, जब हम उनका कहा ही नहीं मानते, तो फिर हम उनके प्रिय कैसे हो सकते हैं? और फिर छठी भक्ति में आप हमें समझा ही रहे हैं कि भाई बाहरमुखी साधनों से बचना है, बाहरी कर्म कांडों से बच के अंतर्मुखी भक्ति करनी है। आप आगे कहते हैं निरत निरंतन सज्जन शर्मा, कि जो सच्चे मालिक के सेवक हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो निरंतर इस भक्ति को करते हैं, निरंतर अब भजन ध्यान करते हैं और उस अंतर्मुखी भक्ति के जरिए अपने आप को अंतर में ले जाने की कोशिश करते हैं। और ये भी उनका वादा है कि जो इस कोशिश को करेगा, उनकी भक्ति प्रतिफलित जरूर होगी। कई बार लोगों को लगता होगा कि मैं एक ही दायरे में बोलता हूँ। देखो, ऊंचा बोल ना बोलिए, करता रो डरिए, भक्ति करने का विषय है। इसे लफ्जों के जरिए नहीं समझा जा सकता और ना ही समझाया जा सकता। और ये ऐसा मार्ग है, इस पर हर कोई अमल भी नहीं कर सकता। भक्ति करना और भक्ति की बात करना, दोनों में अंतर है। भक्ति को समझना और भक्ति की बात करना, इसमें भी बहुत अंतर है। हम सभी कर्म करते हुए भक्ति नहीं कर सकते। एक महात्मा ने कहा है कि कामी क्रोधी लालचीन से भक्ति न होए। कि भाई, जिन्हें दुनिया के भोगों में रस आ रहा है ना, वो ये भक्ति का रास्ता नहीं ले सकते। इसके लिए उन्हें ये सब मन के सुख, भौतिक सुख का त्याग करना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना हम मान रहे हैं। मगर करेंगे तो ये भी पक्का है कि परमात्मा हम पर कृपा करके, वो सतगुरु हमारे हम पर कृपा करके हमें कराएंगे। लेकिन हम सिर्फ सुनने, सुनाने, पूछने और बताने में ही रहेंगे तो जीवन भर भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हमें भक्ति करने का शौक नहीं है, ये तो शौक पालना पड़ेगा भाई। शौक, प्रेम, भक्ति, बिरहा, ये सब चीजें बाद की हैं। पहले भक्ति करने का शौक तो आए।
अभी तो हम इतने ज़्यादा बहाने करते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को टालते हैं इस चीज़ से। वचन भर के आए हैं अपने संतों को, अपने गुरुओं को कि करेंगे। विचार करो क्या करते हैं? जब हम उस चीज़ को निभा ही नहीं पा रहे, तो परमात्मा के आगे हमें विनती करनी है, हे मालिक कृपा करो, दया करो कि मैं तेरे बताए मार्ग पे चल सकूं। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं एक कदम नहीं चल सकता। बार बार मेहनत करनी है, बार बार कोशिश करनी है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़े निशान। कि भाई जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार विनती करेंगे, सच्चे दिल के साथ करेंगे, सच्ची नम्रता के साथ करेंगे, सच्ची भावना के साथ करेंगे, वो परमात्मा हमारी जरूर सुनेगा और हमें इस भक्ति से लगाएगा, अंतर्मुख करेगा। बाहरमुखी साधनों से बच के अपने आप को अंतर्मुख ले जाने की कोशिश करनी है। कल युग केवल कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपे लावे ध्याना। इस युग में केवल और केवल उस नाम की कमाई के जरिए ही हमारा छुटकारा हो सकता है। अन्यथा दुनिया के भोगों में लगे रहोगे, कर्म बन जाएंगे भैया, विषय वासनाओं में पड़ के अपने जीवन को चौपट ना करके सही मार्ग अपनाने की कोशिश करो। अन्यथा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चंद दिन का उम्र मिली है, चंद सालों की जिंदगी है, पता नहीं कौन सा श्वास आए ना आए। भाई आज से ही करो और अभी से करो, तभी उस परमात्मा की की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे हम। अन्यथा सुनी सुनाई बातें रह जाएंगी। परमात्मा कण कण में है, दर्रे दर्रे में है, भाई गल्ला है, गल्ला जोग ना हो बड़ी। बातें करने से कोई भक्ति नहीं मिल जाएगी, भक्ति करेंगे तो भक्ति मिलेगी, परमात्मा हमसे जरूर मिलेगा। ये प्रभु राम की बताई हुई भक्ति है। आप चाहते हैं हम अंतर्मुख भक्ति करें, ये किसी की मन की उपज नहीं है भाई। जिनकी भक्ति करनी है उन्हीं का मार्ग है। तो आप सभी से मेरी यही विनती है कि सच्ची श्रद्धा के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम और प्यार के साथ उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर विनती कर कि ये परमात्मा हमारे आवागमन छुटकारे के लिए हमें सही सुधि दे, हमें सही सोच। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ, आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। आगे जो परमात्मा मुझे प्रेरणा देगा मैं जरूर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, मगर मेरा एक ही कहना है संगत के सामने कि कृपा परमात्मा की सच्ची भक्ति की कोई लगे, पूरे दिल के साथ लगे। इसको एक नौकरी समझ के नहीं, गुरु का हुक्म समझ के, परमात्मा का हुक्म समझ के, राम जी की मर्जी समझ के करें, जरूर पत्ती फूलित होगी। और आपके सामने जो विनती करी जा रही है ना, ये इसलिए नहीं करी जा रही कि सुनी सुनाई गल्ला। संत महात्मा कहते हैं सब डिट्टी ठोक बजाई, कि भाई करके देखा है उन्होंने, तब हमारे सामने आके हमें सच्चा उपदेश दिया है। तो हमने अपने संतों और अपने गुरुओं का मान रखते हुए अपने जीवन के सही उद्देश्य को, सही लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश करनी है। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।